जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, हाल ही में एक टीवी शो के दौरान भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने स्ट्राइकर के ऊपर एक बड़ी बात कही। दरअसल उन्होंने कहा कि जो प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जिसमें कि पहला आपको केवल प्रोटेक्ट कर सकता है, यानी कि वो आपकी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन वो कोई इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म नहीं होता है जिसमें कि बैठकर आप लड़ सकते हैं, यानी कि एक तरीके से ये साधारण इक्विपमेंट्स होते हैं। वहीं दूसरे इक्विपमेंट्स एक प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म होते हैं, जिसमें कि विजिबिलिटी, फायर पावर और प्रोटेक्शन ये सारे फैक्टर्स होते हैं, जो कि साथ ही साथ इंटीग्रेटेड बैटल को सपोर्ट करते हैं अन्य वाहनों के साथ, जैसे कि टैंक इत्यादि। यही उन्होंने कहा कि अगर भारतीय मार्केट इस तरीके के इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए तैयार है तो हम डेफिनेटली उन्हें कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा वो अगर किसी भी तरीके का कोलैबोरेशन करती हैं इस तरीके के इक्विपमेंट्स को बनाने को लेकर, तो डेफिनेटली इंडियन आर्मी उन्हें रिकमेंड करेगी। हालांकि स्ट्राइकर के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि स्ट्राइकर एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें कि फायर कंट्रोल सिस्टम, विजिबिलिटी सिस्टम और फायर पावर सिस्टम होता है। अगर भारतीय कंपनियां इन मानकों को पूरा करती हैं तो भारतीय सेना स्वदेशी सिस्टम्स को खरीदना प्रेफर करेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना अब अपनी FH-77B बफोर्स तोपों को अपग्रेड कर रही है, जिनका इस्तेमाल कारगिल युद्ध में किया गया था, जिसमें कि नेक्स्ट जनरेशन की ड्राइव और पोजीशनिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है। साथ ही इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव APU लगाया जा रहा है ताकि इनकी बेहतर मोबिलिटी और एफिशिएंसी हो सके, तेजी से इन्हें डिप्लॉय किया जा सके, इनकी एक्यूरेसी यानी कि सटीकता भी जबरदस्त हो, यानी कि सटीक हो और मेंटेनेंस भी कम हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनलों की सप्लाई के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 1034 यानी कि 1034 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट रेडियो DRDO और बेल के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चाइना ने दोस्तों अपने यूनान क्षेत्र के पास P बैंड अर्ली वार्निंग रडार लगाया है, और ये रडार खास तौर से इंडियन ओशन रीजन को कवर करेगा। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ अपडेट जो कि F-35 फाइटर जेट को लेकर आ रही है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि अगर भारत F-35 को लेता है तो शायद भारत का AMCA प्रोग्राम इससे लेट हो सकता है, या फिर AMCA प्रोग्राम में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। AMCA जो कि भारत का 5th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम है। ऐसे में दोस्तों जो कुछ खबरें सामने आई हैं वो बताती है कि अगर आप दक्षिण कोरिया का उदाहरण लेते हैं, यानी कि साउथ कोरिया का, जिन्होंने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदा है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ अपने KF-21 प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, और F-35 को खरीदने से उनका KF-21 प्रोग्राम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। और ऐसे ही भारत में भी हो सकता है, यानी कि F-35 खरीदने से भारत का AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम प्रभावित नहीं होगा। यहाँ पर एक बात और कही जाती है कि अगर आप फॉरेन एक्विजिशन करते हो, यानी कि विदेशी अधिग्रहण करते हो, तो इससे भारतीय इनोवेशन को नुकसान पहुंचता है। ये तर्क हमेशा से दिया जाता है, जो कि काफी कमजोर रहा है। इजराइल से लेकर जापान तक, जो कि अधिकांश अमेरिकी सहयोगी देश है, वो अमेरिकी उपकरण खरीदने के बावजूद भी अपने डिफेंस को स्वदेशी बनाने में सक्षम रहे। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल फिट नहीं होती है कि F-35 के आ जाने से भारत का AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम पीछे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब हथियारों के साथ अपने IGT-36 यश को रिब्रांड करेगा, यानी कि IGT-36 यश का हथियारों के साथ एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस साल एरो इंडिया 2025 में इसे प्रदर्शित भी किया गया था। यह विमान, जिसे कि सितारा के नाम से जाना जाता था, तकनीकी चुनौतियां इसके सामने थी, लेकिन इन सब को दूर करके इसमें कई मॉडिफिकेशन किए गए हैं। अब HAL को पूरा विश्वास भी है कि यश का प्रोडक्शन जल्द ही शुरू हो जाएगा, इसीलिए HAL अब एक्सपोर्ट मार्केट के लिए इस जेट को पेश कर रहा है। हालांकि दोस्तों ये एक ट्रेनर विमान है, लेकिन ये इससे भी परे कई भूमिकाएं निभा सकता है, इसीलिए इसे हथियारों के साथ HAL एक्सपोर्ट मार्केट के लिए विकसित कर रहा है। बता दें कि ये एयरक्राफ्ट एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और रॉकेट पॉड सहित अन्य हथियारों से लैस होगा, जो इसे एक लो कॉस्ट कॉम्बैट ट्रेनर में बदल देगा। दरअसल दोस्तों ग्लोबल मार्केट में एक और सबसे बड़ी बाधा है, वो है कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का T-50, जो कि एक प्रूवन कॉम्बैट क्षमताओं के साथ आता है। हालांकि यश को इस मार्केट में एंटर करने के लिए काफी चुनौतियां भी झेलनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि यश में कई तरीके के अपग्रेड किए गए हैं, जैसे कि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स लगाया गया है। इसके अलावा इसका फेडेक कंट्रोल्ड AL-55I इंजन है इसमें लगाया गया है, जो कि रशियन इंजन है। इसके डिजाइन फीचर्स को इंप्रूव किया गया है, स्वदेशी कंपोनेंट्स इसमें लगाए गए हैं, और ये ऑपरेशनल वर्सेटैलिटी के साथ आता है, जो कि अपने साथ 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है, और ये एरोबेटिक्स, आर्मामेंट ट्रेनिंग, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर सरफेस फोर्स मिशन कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। टोनवो इमेजिंग ने दोस्तों अपने वेव स्ट्राइक हाई पावर माइक्रोवेव
डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का अनावरण 2025 एरो इंडिया में किया था। इस बारे में मैंने आपको स्पेशल वीडियो बनाया था, लेकिन अब डिफेंस अपडेट में भी ये चीज सामने आ गई है। दरअसल ये एक खास तरीके का सिस्टम है जो कि दुश्मनों के ड्रोन्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स को बेअसर कर सकता है। बाकायदा टॉर्नेडो इमेजिंग को वेव स्ट्राइक HPM DAW की आपूर्ति करने का अनुबंध भी मिल गया है। किस तरीके से काम करती है आप देख सकते हैं। इसे डायरेक्टेड एनर्जी हाई पावर माइक्रोवेव वेपन कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी आज 12 साल बाद टॉर्नेडो इंडियन आर्मी MOD को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इससे फ़ायदा ये रहेगा कि यू कैन रिमोटली जितना भी ड्रोन्स हवा में उड़ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनको हम शट डाउन कर सकते हैं रिमोटली। क्योंकि हमारे एडवर्सरीज़ के पास ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी 11-12 साल से है एंड इंडियंस वर वर्किंग ऑन इट। सो हमारी कंपनी ने ये R&D करके मेक इन इंडिया के अंदर ये प्रोडक्ट अब इंडियन आर्मी को हम दे रहे हैं। इसके अब वी आर वेरी प्राउड कि इंडियन आर्मी में AD यूनिट्स जो हैं उनका ऑलरेडी RFI निकला हुआ है। नेवी में भी अदिति प्रोग्राम चल रहा है और हम इसके डिफरेंट वर्जन्स फॉर आर्मर्ड, इन्फेंट्री, नेवी और दूसरी लोकेशंस के लिए हम निकाल रहे हैं। जो प्रेजेंट मॉडल अभी आप देख रहे हैं, इस मॉडल के अंदर ये सिर्फ 5 बाय 3 मीटर के अंदर अवेलेबल है। इतना छोटा मॉडल है और पावर रिक्वायरमेंट एक छोटे जनरेटर से है। ये मॉडल आपको 4 किलोमीटर पे किसी भी ड्रोन को शट डाउन करने की कैपेबिलिटी रखता है। इवन स्वॉर्म ड्रोन, आप स्वॉन की बात कर रहे हैं, आप 10,000 ड्रोन लेके आइए, 1 सेकंड में बंद कर देंगे। जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है स्वॉन्स का, वो चाइना के पास में है, 10,000 ड्रोन। ये 5000 मीटर पर स्क्वायर मीटर का जो एरिया होता है, जो एरिया है, वो इसके अंदर हम 1 सेकंड में शट डाउन कर सकते हैं। और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए काम आ सकता है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के देखिए जितनी भी चीज़ें हैं उनको शट डाउन कर सकते हैं। इसका मतलब कैमरा, सिग्नल्स, आपकी गाड़ियाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक आपके इंजन को चला रहे हैं, कैमरास को चला रहे हैं, आपके ड्रोन्स को चला रहे हैं, रेडियोस को चला रहे हैं। अब हर एक की हार्डनिंग अलग होती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, और हमने इसके अंदर पल्स रेट को कंट्रोलर भी दिए हुए हैं। इससे 4 पल्स से लेके 100 पल्स तक आप कर सकते हो। तो इसलिए आपको गारंटी है कि जो आपका टारगेट है वो आपका। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जनरल इलेक्ट्रिक वर्नोवा अब भारत के नेक्स्ट जनरेशन के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स यानी कि LPDs के लिए फुल इलेक्ट्रिक प्रपल्जन सिस्टम का डिजाइन करेगा, जो कि भारत के नेक्स्ट जनरेशन के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को पावर देगा। और ये जो इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक पावर एंड प्रपल्जन सॉल्यूशन है, वो वेसल्स के डिजाइन, पावर स्केलेबिलिटी और मेंटेनेंस एफिशिएंसी को भी इनहांस करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कोलकाता की एक स्टार्टअप फर्म ड्रोनटेक लैब ने आइडेक्स अदिति एडिशन 1.0 चैलेंज जीता और उन्होंने एरो इंडिया 2025 में अपना एक रैप्टर UAV प्रदर्शित किया, जो कि एक हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन है जो मैन और अनमैन टीमिंग के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं को बढ़ाएगा। आइडेक्स अदिति एडिशन 1.0 चैलेंज में 40 किलोमीटर से अधिक की रेंज और मैन और अनमैन टीमिंग क्षमताओं वाले हेलीकॉप्टर ड्रोन लॉन्च की मांग की गई थी, जिसे कि ड्रोनटेक लैब ने अपने रैप्टर UAV के माध्यम से पूरा कर लिया है। रैप्टर UAV दोस्तों कई तरीके की खूबियों के साथ आता है और इस रैप्टर UAV को Mi-17 हेलीकॉप्टरों की जो बम रैक हैं उनके साथ आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। और Mi-17 ट्रूप ट्रांसपोर्टर अब रैप्टर को 40 किलोमीटर से आगे ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस भूमिकाओं के लिए लॉन्च कर सकता है, जिससे कि टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। ड्रोनटेक के अधिकारियों ने कहा कि रैप्टर लॉन्च मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए Mi-17 के जो बुनियादी ढांचे हैं उसमें बस छोटा सा चेंज करना होगा। ये मॉड्यूलरिटी अन्य हेलीकॉप्टरों जैसे कि बोइंग AS-64 अपाचे और LCH पर लागू हो सकती है, जो कि दोनों ही भारत के अटैक हेलीकॉप्टर फ्लीट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रैप्टर UAV इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ऑब्लिक इंफ्रारेड हेड से लैस है, जो कि दिन और रात विभिन्न परिस्थितियों में सटीक लक्ष्य यानी कि टारगेट एक्विजिशन कर सकता है और जटिल वातावरण में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां विजिबिलिटी और एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। और यही नहीं, ड्रोन GPS डिनाइड इन्वायरमेंट में काम कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक और बेहतरीन विशेषता है, वो है पायलट इन द लूप कंट्रोल, जो हेलीकॉप्टर पायलटों को मिशन के दौरान ड्रोन को गाइड करने और बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए रियल टाइम वीडियो फीड प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे कि पायलट उड़ान के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, खासकर कि युद्ध के मैदान में बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर। रैप्टर UAV की सबसे खास विशेषता यह है कि ये 92 किलोग्राम के अधिकतम टेक ऑफ वेट के साथ आता है और ये 30 किलोग्राम से अधिक सेंसर ले जा सकता है। इसकी 115.3 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूज स्पीड है और 144 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति, इसे तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है और इसकी रेंज 40 किलोमीटर से अधिक है और ये समुद्र तल से 7000 मीटर ऊपर उड़ सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज को लगातार एक बड़ा पुशअप दे रहा है।
ऐसे में दोस्तों भारत फोर्स की सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड को एक बड़ा ऑर्डर मिला है अमेरिका की तरफ से। कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में ही बताया था। दरअसल भारत में निर्मित एडवांस आर्टिलरी तोपों की सप्लाई के लिए अमेरिका की एएम जनरल के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। मतलब साफ है कि भारत और अमेरिका की कंपनी के बीच ये एक बड़ा सौदा हुआ है, जो कि आईडेक्स 2025 के दौरान किया गया है अबू धाबी में। हालांकि अभी तक आपको ये लगता था कि भारत हमेशा अमेरिका से हथियार खरीदता है, लेकिन अब भारत भी अमेरिका को हथियार बेचने लगा है। यही नहीं, और भी कई देश हैं जो कि भारतीय हथियारों को ले रहे हैं। भारत अब अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में दोस्तों एएम जनरल के एक अधिकारी ने बताया कि कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड की जो आर्टिलरी है वो एक गेम चेंजर सॉल्यूशन है और ये अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस को एडवांस आर्टिलरी सॉल्यूशन देती है। यहाँ पर दोस्तों भारत फोर्स की जो आर्टिलरीज हैं उनकी खास बात यह है कि वो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम से ऑपरेट होती हैं। यह सिस्टम आर्टिलरी की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और इसे और ज्यादा घातक बनाता है। इन आर्टिलरीज को कुछ खास तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि इनकी मेंटेनेंस में जो खर्च आता है वो काफी कम हो जाता है और ये एक जबरदस्त आर्टिलरी बन जाती है। अगर भारत 52 की बात की जाए, जो कि 155 mm 52 कैलिबर टोड हाविजर आर्टिलरी है, जिसे कि भारत में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। इसके अलावा ATAGS, जिसे कि भारत फोर्स ने टाटा पावर और DRDO के सहयोग से विकसित किया है। चीजें बहुत है दोस्तों, आगे भी आपको बड़े बड़े फैसले देखने को मिलेंगे जिस तरीके से भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में खास करके डिफेंस मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत बना रही हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के स्पेस कमीशन ने यानी कि भारतीय अंतरिक्ष आयोग ने इसरो के मंगल लैंडर मिशन को मंजूरी दे दी है। अब यूनियन कैबिनेट की तरफ से इसे अप्रूवल मिलना बाकी है। मंगल लैंडर मिशन यानी कि मार्स लैंडर मिशन इसरो के द्वारा मंगल ग्रह के लिए एक भावी मिशन है, जिसे कि 2031 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि एक रोवर और एक रोटरक्राफ्ट ऑब्लिक हेलीकॉप्टर होगा जो कि 5 किलोग्राम से अधिक वजन वाला होगा, जिसे कि स्काई क्रेन की मदद से मंगल की सतह पर उतारा जाएगा। दोस्तों आज लार्सन एंड टूब्रो ने कट्टुपुली में 5 40,000 टन के फ्लीट सपोर्ट शिप में से तीसरे का स्टील कटिंग समारोह आयोजित किया, जिसमें से 3 HSL में और 2 LNT में बनाए जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय वंदे मातरम।